महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अडानी के पोस्टर के जरिए पीएम मोदी पर तीखा हमला किया, तो बीजेपी नेता भी पोस्टर लेकर मैदान में उतर गए। धारावी में अडानी के प्रोजेक्ट को लेकर राहुल गांधी ने अडानी के पोस्टर के जरिए पीएम मोदी पर निशाना साधा, तो बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने भी पोस्टर से पलटवार किया। इस पोस्टर वॉर की शुरुआत राहुल गांधी ने की। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सेफ यानी तिजोरी लेकर पहुंचे थे। सेफ खोलकर 2 पोस्टर निकाले और अडानी ग्रुप के धारावी प्रोजेक्ट पर सवाल उठाते हुए इसे एक है तो सेफ है नारे से जोड़ दिया। एक है तो सेफ है, एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अडानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अडानी जी सेफ हैं। 1 लाख करोड़ रुपए का। उद्धव ठाकरे के बयान का हवाला देकर एबीपी न्यूज ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या महाविकास अघाड़ी सरकार बनने पर अडानी समूह का टेंडर रद्द कर दिया जाएगा, जिस पर राहुल ने उद्धव के बयान का समर्थन किया। पहिल्या कॅबिनेटमध्ये मी जर काही करेन तर अदानीसाठी अदानीच्या घशात घातलेली मुंबई ही पहिली काढून घे। हमारी जो सरकार आएगी वो महाराष्ट्र के लोगों की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी, इसीलिए हम एक साथ खड़े हैं और जो उद्धव जी ने कहा है वो सही है और उसका मैं सपोर्ट करता हूं। राहुल गांधी के आरोपों का बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जवाब दिया। मोदी जी का एक है सेफ है का मतलब है एकता है तो हम सब सुरक्षित हैं, लेकिन तुम जब बोलते हो एक है तो सेफ है तो तुम्हारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अघाड़ी के साथी भी नहीं होते, तुम एक ही होते हो। राहुल के पोस्टर में अडानी के साथ मोदी थे, तो बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने अडानी के साथ कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा की तस्वीर दिखा दी, जिस पर लिखा था एक है तो सेफ है, राहुल गांधी फेक है। धारावी में इनके दिमाग में शेक है। इस मुद्दे पर सीएम एकनाथ शिंदे ने भी एबीपी न्यूज से बड़ी बात कही थी। धारावी प्रोजेक्ट का जो निर्णय हुआ है, तभी मुख्यमंत्री कौन थे? वही थे, उन्होंने यह सब तय किया है। 20 नवंबर को इन दावों का इम्तिहान है। और राहुल गांधी के इन आरोपों पर एकनाथ शिंदे ने पलटवार किया है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि वो महाराष्ट्र की तिजोरी पर डाका डालने के लिए आए हैं। तो राहुल गांधी ने जो बड़े आरोप लगाए, उन आरोपों पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का ये पलटवार, ये कहते हुए कि वो महाराष्ट्र की तिजोरी पर डाका डालने आए हैं। राहुल गांधी जी ने आज एक यहाँ पर बड़ी तिजोरी लाई थी। हमें लगा महाराष्ट्र को कुछ देने के लिए लाए हैं, लेकिन उन्होंने तो उस तिजोरी में से निकाला क्या? अदानी का फोटो निकाला, लेकिन यहाँ तो तिजोरी लेके आए हो। अभी ये महाराष्ट्र के तिजोरी पे एक प्रकार का डाका डालने के लिए आए हो। अभी डाकू लोग और इधर थे ही, और एक नए उसमें भर्ती हो गए, लेकिन राहुल जी से हमें ये उम्मीद नहीं थी। और महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर ठाकरे बनाम ठाकरे की लड़ाई शुरू हो गई है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्हें गद्दार बताया है। या माणसाने सगळे अख्खी पक्षाची वाट लावली। महाराष्ट्र की सियासत में गद्दार कौन है, अब इसे लेकर भी सियासी संग्राम छिड़ गया है। महाराष्ट्र के चिवड़ी में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे पर बड़ा वार किया है। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिन लोगों ने शिवसेना छोड़ी उसकी वजह उद्धव ठाकरे ही है। एका माणसाने सगळे अख्खी पक्षाची वाट लावली। अनेक लोक निघून गेले, त्या लोकांना हे म्हणतात गद्दार आहेत। अरे गद्दार तर घरात तिथे बसलाय, ज्यांनी पक्षाशी गद्दारी केली। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में 2019 में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह भी उद्धव ठाकरे है। जे 2019 पासून या महाराष्ट्रामध्ये घडलंय ते, या सगळ्या गोष्टीला कारणीभूत फक्त एक माणूस आहे, एक माणूस, त्याचं नाव उद्धव ठाकरे। या माणसाच्या वागणुकीमुळे पहिल्यांदा राणे बाहेर पडले, मग मी बाहेर पडलो, मग शिंदे बाहेर पडले। माननीय बाळासाहेबांना त्रास देऊन जो फुटून पहिला जो गेला माणूस ते छगन भुजबळ, ते भुजबळांबरोबर हा माणूस त्यांना मातोश्रीवरती जेवायला बोलवतो। इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी उद्धव ठाकरे का बचाव करते हुए एकनाथ शिंदे को गद्दार कह चुके हैं। उद्धव के पिताजी ने पार्टी बनाई और उसमें शिंदे जी थे। अब शिंदे जी ने सारे एमएलए को तोड़ लिए। उनकी तुलना ये एकनाथ शिंदे जी कैसे कर सकते हैं गद्दारी में? उन्होंने कौन सी गद्दारी किया?
चुनाव के बाद भी इस मामले में सियासी संग्राम जारी रह सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।